तो छत्तीसगढ़ में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तलाश रही बीजेपी अब सड़क के सहारे आगे बढ़ना चाह रही है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस की सरकार में बनी सड़कों का आंकड़ा गिनाया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी छत्तीसगढ़ न आने के लिए सड़कों को वजह बताया जा रहा है। मतलब सत्ता पथ के लिए सड़क वाली बेधड़क सियासत जारी है। सड़क पर संग्राम छिड़ा है, वो वाला संग्राम नहीं जो अक्सर नेताजी लोग करते हैं। ये सड़क को लेकर छिड़ा संग्राम है जो पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ की सियासत में छाया है। सोशल मीडिया और ट्वीट के जरिए हमलावर होने वाली बीजेपी अब आंकड़ों के साथ सामने आई है। पूर्व सीएम रमन सिंह का इल्जाम है कि साल 2019 से लेकर 2022 तक बस्तर के 12 विधानसभाओं में सड़क निर्माण और मेंटेनेंस के नाम पर 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सरगुजा के 14 विधानसभा सीटों के लिए 1730 करोड़ रुपए, जबकि सिर्फ एक पाटन विधानसभा के लिए 1750 करोड़ रुपए खर्च हुए। आखिर क्यों? 2019 से 2022 तक बजट कार्य, मेंटेनेंस कार्य, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए। सरगुजा के 14 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1730 करोड़ खर्च हुए। अकेला पाटन 4 वर्षों में बजटेड कार्य के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सुगम सड़क के लिए 1750 करोड़। सड़क निर्माण को लेकर पूर्व सीएम ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2018 तक हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3250 किलोमीटर सड़क निर्माण किया, 1055 सड़कें बनाई। 2018-19 के बजट में लोक निर्माण विभाग को प्रदेश में विकास के लिए 7187 करोड़ का बजट दिया, जबकि 4 वर्षों की कांग्रेस सरकार के बाद लोक निर्माण विभाग का बजट घटाकर 6634 करोड़ रुपए कर दिया गया। लेकिन सीएम बघेल का कहना है कि जिन सड़कों को 10-15 सालों तक चलना था वो महज 3-4 साल में ही खराब हो गए। पिछले सरकार ने जो बनाया था वो 4 साल भी नहीं टिका, उखड़ गया। तो सरोज पांडे जी विरोध सीधा रमन सिंह के विरोध नहीं कर पाते, तो मेरे बहाने विरोध कर रहे हैं। तो सड़कें बहुत खराब बनी थी जो उखड़ गया। खराब सड़कों पर छिड़ी सियासी बहस के बीच पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के छत्तीसगढ़ न आने के पीछे भी खराब सड़कों को ही वजह बताया है। पूर्व सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को पता चल गया है कि छत्तीसगढ़ की सड़कें बेहद खराब हैं और वे यहाँ पैदल नहीं चल सकते, इसलिए यात्रा छत्तीसगढ़ नहीं आ रही है। राहुल गांधी सब जगह यात्रा में जा रहा है, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आ रहा है? राहुल गांधी को मालूम हो गया था छत्तीसगढ़ की सड़कें कैसी है और उस सड़क में वो चल नहीं सकता, इसलिए राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। ये स्थिति इस राज्य की है। डॉक्टर रमन सिंह के खराब सड़कों के चलते राहुल गांधी के पदयात्रा नहीं करने के बयान पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह सत्ता हाथ से जाने के बाद बौखला गए हैं। वे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में 60,000 किलोमीटर सड़कें बनाई थी, जबकि छत्तीसगढ़ में कुल 32,833 किलोमीटर सड़क है, जिनमें नेशनल हाईवे भी शामिल है। रमन सिंह आजकल सत्ता प्राप्ति के लिए झूठ का सहारा लेना चालू कर दिए हैं। सत्ता जाने के बाद 15 साल मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति इतना ज़्यादा बौखला जाएगा। वो दावा कर रहे हैं कि 15 साल में उन्होंने 60,000 किलोमीटर सड़कें बनाई छत्तीसगढ़ में, जबकि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में कुल 32,833 किलोमीटर सड़कें हैं। तो रमन सिंह के पहले 2003 के पहले भी छत्तीसगढ़ में सड़क थे, ऐसा नहीं कि लोग पगडंडी में चलते थे। 2018 के बाद भी सड़क बनाई गई है। तो रमन सिंह उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 32,000 किलोमीटर सड़क है। तो रमन सिंह का यह दावा पूरी तरीके से झूठ है। सड़क के रास्ते सत्ता पद तक पहुंचने का सपना बुन रही बीजेपी इस लड़ाई को आगे कहां तक ले जाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस ने भी कमर कस लिया है और बीजेपी को उसी के अंदाज में जवाब दे रही है। मतलब साफ है कि सड़क की ये लड़ाई सत्ता के संघर्ष तक जारी रहेगी। अवधेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सड़कों के आंकड़े गिनाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। और नितिन भंसाली, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, सड़कों को लेकर हमलावर बीजेपी
आंकड़े गिनाए जा रहे हैं, दो बड़े सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पहले आपका रिएक्शन, फिर वो सवाल। जी देखिए, ये शब्दों का और आंकड़ों के माया जाल में तो ये डॉक्टर रमन सिंह जी खुद ही फंस रहे हैं। ये कहते हैं 60,000 किलोमीटर सड़कें हमने बना दी, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे तो सड़कें जो है यहाँ पर सड़कें ही 32,835 किलोमीटर है। 2003 से पहले भी सड़कें थी, 2003 के बाद भी कुछ सड़कें बनी, 2018 के बाद भी सड़कों का काम हुआ है। तो सबसे पहले ये 60,000 और 32,833 का अगर आप कैलकुलेशन करें तो लगभग 28,000 किलोमीटर तो ये यहीं पर झूठ बोल रहे हैं। किसकी सड़क बनाई, क्या जाकर वहां पर ट्रम्प के अमेरिका में जाके सड़कें बनवाई, छत्तीसगढ़ में तो नहीं बनवाई जी। अब रहा सवाल खराब सड़कों के विषय का, तो खराब सड़कों के लिए भी जिम्मेदार यही है। जिन सड़कों की औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है, 4 साल में बढ़ गई जी। इसका जवाब तो इनको देना चाहिए। जी जी, चलिए मुकेश जी से जवाब ले लेते हैं। मुकेश जी, 60,000 डॉक्टर रमन सिंह गिना रहे हैं, कुल 32,000 किलोमीटर सड़कें हैं। होमवर्क कमजोर रहा या कांग्रेस कुछ और जवाब दे रही है? जी मुकेश जी। देखिए, कहीं ना कहीं तो ये बात बड़ा आपत्तिजनक है कि इनको अभी भी एहसास नहीं है कि सरकार में है। इनको जिम्मेदारी कहीं लगती नहीं कि हम सरकार में हैं और हमको विकास के काम करना है। इनको बता दीजिए, ये जो बजट है अभी पीडब्ल्यूडी का 2018-19 में क्या था, अभी क्यों घट गया, वो कौन देगा जवाब इसका? ये कहने से खाली, और हर बात पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरे इनको एहसास नहीं है क्या ये सरकार में है? कहीं ना कहीं ये गुमराह नहीं कर सकते पब्लिक को। सड़कें दिख रही है, लोग देख रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। इनको सड़कें सुधरवानी चाहिए बनिस्बत इसके कि भारतीय जनता पार्टी को दोषी। हर चीज में क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? इतना बड़ा जनादेश पब्लिक ने आपको दिया है, उसका सम्मान करना नहीं चाह रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं इनका योजना नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है, कहीं ना कहीं ये काम करना नहीं चाहते हैं और बातें इस प्रकार की करते हैं। अरे छत्तीसगढ़ के अंदर में अभी सड़क खराब है, 4 साल से आप सरकार में है, तो क्या उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है? जी जी, चलिए चलिए नितिन जी, मुकेश जी, दूसरी खबर का रुख हमें अचानक करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इस वक्त आपको सीधे राजगढ़ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए। जालपा मैया की, संकट मोचन हनुमान जी की, राजगढ़ जिले की जनता की, कार्यक्रम में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की मंच पर विराजमान चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जो राजगढ़ जिले के लिए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है, ये उन्हीं के विभाग का काम है। आदरणीय विश्वास सारंग जी, जिले के प्रभारी मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे कर्मठ सांसद आदरणीय श्री रोडमल नागर जी, इस क्षेत्र के विधायक बापू सिंह तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष दिलवर जी, वीरेंद्र राणा जी, नरसिंहगढ़ के विधायक राजवर्धन सिंह जी, खिलचीपुर से विधायक प्रियव्रत सिंह जी, ब्यावरा के विधायक रामचंद्र जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष चंद्र सिंह सौंधिया जी, भाई विनोद साहू जी, रघुनंदन शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक हरिचरण तिवारी जी, हमारे कर्मठ और लोकप्रिय नेता भाई अमर सिंह यादव जी, प्रताप मंडलोई जी, हजारी दांगी जी, पूर्व सिंह पवार जी, नारायण सिंह पवार जी, मोहन शर्मा जी, हमारे विभाग के एसीएस और बाकी अधिकारीगण और राजगढ़ में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज राजगढ़ जिले में ये तीसरा कार्यक्रम है। पहले हम खुजनेर गए थे,
और खुजनेर में अमर शहीद मनीष विश्वकर्मा जी को मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, उनके प्रतिमा का अनावरण किया था। लेकिन आज सरदार भगत सिंह जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है। कोई अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह असेंबली में बम फेंका था, चाहते तो भाग सकते थे लेकिन भागे नहीं। बहरे कानों को सुनाने के लिए बम के धमाकों की जरूरत होती है, यह कहते हुए वो गिरफ्तार हुए और उनके साथ ही उनको क्रांतिकारी एक बार जेल से छुड़ाने की योजना बनाई, भेष बदल के पहुंच गए। कहा भगत सिंह जी आपको छुड़ाने की हमने ये पूरी योजना बना ली है। तो गुस्से से भगत सिंह का चेहरा तमतमा गया और बोले भगत सिंह को क्या कायर समझते हो, मैं मौत से डरता हूं। मित्रों ने उत्तर दिया भगत सिंह मौत से कैसे डर सकता है, लेकिन एक भगत सिंह अगर फांसी के फंदे पे झूल गए तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा। तो भगत सिंह जी का उत्तर था, शहीद आजम सरदार भगत सिंह। उन्होंने कहा कि फांसी के फंदे पे चढ़ने से एक भगत सिंह की मौत जरूर हो जाएगी, लेकिन उसके खून की रुधिर की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो तब तक लड़ेंगे जब तक कि देश आजाद नहीं हो जाता। ऐसे क्रांतिकारियों का प्रणाम। लेकिन आज भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए मनीष विश्वकर्मा जी जैसे हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। मैं आज उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। ये मध्य प्रदेश सरकार है मित्रों, जिसने तय किया भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी देश के लिए कोई शहीद हुआ तो 1 करोड़ रुपए की श्रद्धा निधि उसके परिवार को दी जाएगी, सम्मान निधि दी जाएगी। उसकी प्रतिमा हम लगवाते हैं, परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लेते हैं। आज मैंने उनको प्रणाम किया। दूसरा कार्यक्रम था भैंसबा माता जी, बीजासन देवी। मैं राजगढ़ की जनता को प्रणाम करता हूं, सांसद जी भी यहां बैठे। 21 करोड़ का मंदिर बिना किसी सरकारी सहायता के जनता बनाएगी अपना खून पसीने की कमाई से। मैं इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं और देवी मां से यही प्रार्थना करता हूं, जालपा मैया से भी यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए। मैया ऐसी कृपा करना कि आपके पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए। आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो और प्रगति और विकास की दौड़ में हमारा देश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता जाए, यही मैया के चरणों में प्रार्थना है। लेकिन आज तीसरा कार्यक्रम यहाँ मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन का है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन याद करो राजगढ़ जिले की एक जमाने में क्या स्थिति थी। पानी के लिए, पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए राजगढ़ जिला कभी परेशान रहता था। आज मुझे कहते हुए गर्व है और मुझे कहते हुए संतोष है कि एक नहीं, मोहनपुरा डैम, कुंडलिया डैम, पार्वती रिंच परियोजना, सुठालिया डैम, एक नहीं अनेकों डैमों की श्रृंखला अगर बनाई तो हमने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के दिए। और आज मैं फिर कह रहा हूं, कभी कभी कहीं जाते तो डिमांड आती है कि हमारा गांव छूट गया, हमारा क्षेत्र छूट गया। राजगढ़ के बहनों और भाइयों, पानी जहां रोका जा सकेगा रोकेंगे और आपकी धरती को सबसे श्याम लाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता की सेवा करना, विकास के काम करना। आप देखिए एक जमाने में सड़कों की हालत क्या थी, आज चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिछा है। अलग अलग जगह आप देखिए, कहीं ITI, कहीं कॉलेज, कहीं विद्यालय, कहीं महाविद्यालय, कहीं CM राज स्कूल अगर बनाए तो मुझे कहते हुए संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
बना के आपकी सेवा में समर्पित किए हैं। विकास के पैमाने पर अगर देखें तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और यहां आपके आशीर्वाद से आपका सेवक मुख्यमंत्री है। हमने विकास के कामों में राजगढ़ जिले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मैं यहाँ के किसानों से आज एक प्रार्थना करना चाहता हूं। ये राजगढ़ जिले की धरती जो कभी सूखी कहलाती थी, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं आने वाले 5 साल में पंजाब और हरियाणा को ये उत्पादन में पीछे छोड़ेगी। पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। चाहे खेती हो या सोलर पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे उद्योगों की स्थापना का काम हो, चौतरफा विकास राजगढ़ का यह हमारा लक्ष्य है। मेरे बहनों और भाइयों, हमें तो आपकी जिंदगी बदलने का काम करना है। लेकिन किसानों से एक प्रार्थना है, अभी तक हमारी जमीन कीटनाशकों से और रासायनिक खादों से बहुत हद तक मुक्त रही है, क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं थे या बहुत कम थे। मेरी आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि हम प्रयास करें। सांसद जी ने जो मुझे बताया, मैं उस आधार पर भी कह रहा हूं कि हम अपने खेतों में यथासंभव प्राकृतिक खेती करें। और प्राकृतिक खेती की विधि ऐसी है कि इससे बिना रासायनिक खादों के भी हम बेहतर उत्पादन दे सकते हैं, तो हमारी जमीन जहरीली होने से बचेगी। मैं पूरी खेती की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि अगर किसी के पास 25 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती करने की कोशिश करे। किसान आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़े, गरीब भाई बहन आगे बढ़े, यह हमारा लक्ष्य है। और इसी कड़ी में आज मेडिकल कॉलेज की सौगात राजगढ़ में मिल रही है। मुझे अच्छी तरह याद है, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने 325 करोड़ रुपए की स्वीकृति 8/12/2021 को दी थी। अब मेडिकल कॉलेज यहाँ शानदार बनेगा, इसी मैदान पर बनेगा। और मेडिकल कॉलेज के आने के साथ ही इलाज के लिए मेरा पूरा विश्वास है राजगढ़ जिले की जनता को अब भोपाल या इंदौर नहीं जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज जैसे पूरा होगा, यही इलाज की बेहतर सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे 150 बच्चे MBBS की शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बनेंगे। हमारे बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे। इसी धरती से भी हमारे कई बच्चे डॉक्टर बनने के लिए निकलेंगे। और इसलिए इस इतनी बड़ी सौगात के लिए मैं जिले की जनता का अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित समय सीमा में हम ये मेडिकल कॉलेज बना के तैयार करेंगे। लेकिन केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, आज एक कार्यक्रम और है, PM आवास योजना के हितग्राही यहां इकट्ठे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, राजगढ़ जिले में लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोग मकान बनाते चले जा रहे हैं। 10,000 मकान अभी नए स्वीकृत हुए हैं आवास प्लस में, जिन पे काम चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। जहां तक रोटी का सवाल है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो गेहूं बिना पैसे के फ्री में प्रधानमंत्री जी भेजते हैं। और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 5 किलो मैं खुद मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेजती है। अभी हमने CM सेवा अभियान प्रारंभ किया है और उसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जो गरीब है और रह जाए, जिसको राशन नहीं मिलता, तो चिंता ना करे, वो आवेदन दे दे। अगर कोई गरीब छूट गया है तो राशन की सूची में उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। मामा के खजाने में गरीबों के राशन के लिए पैसे की कमी नहीं है। कोई भूखा ना सोए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। और इसलिए निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था, और केवल राशन नहीं, राशन के साथ साथ मैंने आपको कही मकान की बात। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हमने तय किया है पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे कहीं भी हो, अगर किसी के पास रहने की जमीन नहीं है
तो मैं आज कह रहा हूं, राजगढ़ जिले में भी कह रहा हूं कि हम सरकारी जमीन का पट्टा देके उसको जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ, रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हम जमीन का पट्टा भी देंगे। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, गुंडे, दादा, बदमाश, माफिया जितने भी हैं मध्य प्रदेश में, उनके ऊपर जब जरूरत पड़ी तो मामा का बुलडोजर चलता है। और 21,000 एकड़ जमीन हमने उनसे मुक्त कराई है। ये जो 21,000 एकड़ जमीन हमने मुक्त कराई है, उस जमीन पे गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है ये सरकार, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर नवरात्रि चल रही है। लाडली लक्ष्मी बेटियां मुझे मिलने आई थी। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई दुष्ट किसी मासूम बिटिया के साथ दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। सीधे फांसी उसको। ये कानून अगर बनाया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है और 76 लोगों को ये सजा सुनाई जा चुकी है। मां, बहन और बेटी का मान सम्मान और सुरक्षा ये सरकार की जवाबदारी है। लेकिन केवल जमीन के पट्टे से काम नहीं चलेगा। पट्टा देने के बाद उस जमीन पे मकान भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमारा संकल्प है कि कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना मकान के नहीं रहेगा। अभी 10,000 मकानों के निर्माण का काम चालू है। आवास प्लस पे और स्वीकृत हो रहे हैं। लगातार ये मकान स्वीकृत होते हुए चले जाएंगे। लेकिन तीसरी चीज और, मेडिकल कॉलेज यहां आ रहा है, बच्चों के पढ़ाई की फीस का इंतजाम भी होना चाहिए। और इसलिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत राजगढ़ जिले के बहनों और भाइयों और बेटा बेटियों, अभी लाडली लक्ष्मी बेटियां मुझे मिलने आई थी। ये वो बेटियां हैं जिनको मैंने जब 4-4, 6-6 महीने की थी तो अपनी गोद में खिलाया था, उछालता था, फिर गोद में लेता था और बचत पत्र देता था। अब वो बेटियां कॉलेज में एडमिशन ले रही है। मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में कोई भी मेधावी विद्यार्थी है, किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, वो SC हो, वो ST हो, OBC हो, अगर पढ़ने में मेधावी है तो उस बच्चे को फीस की चिंता नहीं करनी। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन होगा तो चाहे 8-10 लाख रुपया साल भी फीस हो, उसकी वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और एक काम और कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक काम। चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। पिछली सरकार ने भी अंग्रेजी के महत्व को बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन मैं आज राजगढ़ जिले की जनता से कहना चाहता हूं, जापान में जापानी में पढ़ाई होती है, रूस में रशियन भाषा में पढ़ाई होती है, फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ाई होती है, चीन में चीनी भाषा में पढ़ाई होती है। तो मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा में क्यों ना हो? एक बात सुनना राजगढ़ वालों, यह षड्यंत्र था मुट्ठी भर लोगों का जो अंग्रेजी जानते हैं, जिनके परिवार अंग्रेजी जानते हैं। उनको पता था कि अंग्रेजी की अनिवार्यता रहेगी तो गरीब और किसान का बेटा बेटी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए वो पीछे रह जाता है। अब मध्य प्रदेश में एक नई क्रांति हम कर रहे हैं। मेडिकल की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में हिंदी में करवाई जाएगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ए धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन, अरे तेरे बेटा बेटी भी पढ़ेंगे, केवल बड़े बड़े लोगों के नहीं पढ़ेंगे। इसलिए अंग्रेजी के बजाय हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई भी
इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी, और हिंदी समृद्ध भाषा है इतनी कि ये सब पढ़ाई करके हमारे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। तो बच्चों की फीस की मैं बात कर रहा था। और तीसरी बात, चूंकि मेडिकल कॉलेज का आज शिलान्यास है, एक बड़ी प्रमुख बात होती है, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था। मेरे बहनों और भाइयों, इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद। आयुष्मान भारत योजना हमने बनाई है, आयुष्मान कार्ड बन रहे। कौन कौन के कार्ड बने, जरा हाथ उठाओ। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, हाथ उठाओ। अब नीचे कर लो, जिनके नहीं बने वो भी उठाओ। अब ये कुछ हाथ उठ रहे हैं, कलेक्टर कहाँ है भाई? ये जरा वहां खड़े हो जाए। कितने आवेदन आए मुझे फटाफट बताएं। अभी सीएम जन सेवा योजना में कितने आवेदन आए? अभी तक सर 9,000 आवेदन आ चुके हैं सर। 350 कैंप है सर, उसमें सारे के सारे अभी नहीं। आयुष्मान कितने आए? सर आयुष्मान सर हमें सर अभी हम डेली बेसिस पे 2,000 आयुष्मान। अब जनता को सुनाई नहीं दे रहा, कैसे करोगे? इस पे बोलो ना, माइक पे। सर जिले में आयुष्मान कार्ड 10,90,000 बनने, 6 लाख के ऊपर आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। बाकी जितने बचे हुए हैं सर, हम 31 अक्टूबर तक सारे आयुष्मान कार्ड पूरे बना लेंगे सर। 31 अक्टूबर तक का मैं टाइम दे रहा हूं। 31 अक्टूबर तक सबके आयुष्मान कार्ड बन जाने चाहिए जो पात्र है। और आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय बेसहारा ना घूमे और इलाज के अभाव में दर दर की ठोकरें ना खाएं। राजगढ़ के सभी बहनों और भाइयों से एक बात और कहना चाहता हूं, सीएम जन सेवा शिविर आपकी पंचायत में ही लगेगा। कुछ जगह लगाए, कुछ जगह लगने वाला है। जनता को सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं काटना, सरकार आपकी पंचायत में आएगी, वहीं आवेदन लेगी और जो पात्र हितग्राही है उनको योजनाओं का लाभ देने की सूची में सम्मिलित करेगी, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही वंचित ना रहे। तो जनता की जिंदगी बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया हुआ है। ये सीएम जन सेवा की मैं रोज समीक्षा करूंगा। और एक बात और, सरकार जनता की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार है, और इसलिए जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। जब मुख्यमंत्री सेवक है तो अधिकारी भी सरकार के सेवक है। और इसलिए अगर मुझे कहीं गड़बड़ दिखती है, एक जगह झाबुआ में मुझे पता चला कि एसपी ने अभद्रता की बच्चों के साथ फोन पे, मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, मैंने एसपी हटा दिया। मुझे पता चला कि कलेक्टर ने ठीक से ड्यूटी पूरी नहीं की, तो मैंने कलेक्टर हटा दिया। गड़बड़ अगर कहीं हुई तो मैं कोई को छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। आपकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप सबसे मेरा आग्रह, मेडिकल कॉलेज की सौगात आपको समर्पित, मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, जो आए हैं आवास योजना के हितग्राही, उनको मैं बधाई देता हूं। प्रतीकात्मक रूप से जिनके मकान बन चुके हैं वो गृह प्रवेश के कार्यक्रम की यहां रस्म पूरा करेंगे। सारी योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन राजगढ़ में किया जाएगा, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। लेकिन इस जनता से, इस जन समूह से मेरी एक ही अपील है, एक ही मेरी गुजारिश है। देखो, सरकार आपकी है, योजनाएं भी आपकी है, जिला भी हमारा है, तो हम सबको मिलजुल के अपने जिले को बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, पार्षद नए नए सब चुन के आए हैं, मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। ये सारे जनप्रतिनिधि, जनता और अधिकारी कर्मचारी और बाकी सब जनप्रतिनिधि मिलके राजगढ़ जिले को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। हम अपने नागरिक कर्तव्यों की भी पूर्ति करें। हमारी ड्यूटी है कि हमारा गांव आगे बढ़े, तो उसमें हम भी तो कुछ भूमिका निभाएं। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। स्वच्छता के मामले में राजगढ़ में भी ग्रामीण स्वच्छता के बारे में बहुत बेहतर काम हुआ है और मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर आया है। तो स्वच्छता का काम हो, पेड़ लगाने का काम हो, युवा मोर्चा भी लाखों पेड़ लगा रहा है बीजेपी का, बेटी बचाने का काम हो, नशा मुक्ति का काम हो,
पानी बचाने का काम हो, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। तो हम सब मिलके अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहनें भी बैठी होंगी। है क्या स्व सहायता समूह की बहनें हो तो हाथ उठाओ। एक अभियान चल रहा है स्व सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का। इनकी आमदनी कम से कम हर महीने 10,000 हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। तो इनके साथ भी मिलकर काम करके इनकी जिंदगी को भी बदलने का काम कर रहे हैं। तो आइए मेरे बहनों और भाइयों, हम सब मिलकर साथ चलें, राजगढ़ जिले को भी आगे बढ़ाएं, अपने गांव को भी आगे बढ़ाएं और उसमें अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, नेतृत्व कोई कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप भी अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना, यही मेरा निवेदन है। बोलिए सब अपने अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे, पीछे तक बताए करेंगे, मिलकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए राजगढ़ जिले की प्रगति और विकास का संकल्प हम सब मिलकर लें और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के इस संकल्प को हम सब लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, इधर भी और इधर भी। अकेले मामा का काम नहीं है, अपना जिला सबका काम है। बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, जालपा मैया की, विजासन देवी की, हर हर महादेव। अरे भैया, महाकाल महाराज उज्जैन में उनका परिसर बना है श्री महाकाल लोक के नाम से। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री लोकार्पित करने आ रहे हैं। उस अवसर पर आप सब उज्जैन भी आमंत्रित है। अपने अपने मंदिर में भी जलाभिषेक कीजिए, भजन कीजिए, पूजन कीजिए, कीर्तन कीजिए और सबके कल्याण की कामना कीजिए। राजगढ़ की नगर पालिका में चूंकि राजगढ़ आया हूं, विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज का सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को उनके नए घर की चाबी सौंपने का कष्ट करें। इस क्रम में सर्वप्रथम हम मंच पर बुलाने जा रहे हैं श्रीमती धापूबाई वर्मा। श्रीमती धापूबाई वर्मा को माननीय मुख्यमंत्री जी उनके आवास की चाबी सौंपने जा रहे हैं। आइए जोरदार